गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाजरीन, ऑफ कोर्स मैं यहाँ पर कुछ ऐसी ख़वातीन को जो हमारे लिए इंस्पिरेशन होती हैं उनको इनवाइट करती हूँ, और आप भी घर बैठे वो इसलिए मैं उनको अपने प्रोग्राम में, क्योंकि देखें एक सुबह उठ के आना एक मकसद होना चाहिए प्रोग्राम करने का, कम्युनिकेट करने का, आप तक डिलीवर करने का। ये ना हो कि आप समझें कि ऐसी हल्ला गुल्ला कभी कभी वीक में महीने में चल जाता है, लेकिन जैसे मैं एवरी वेडनेसडे सिंगिंग प्रोग्राम करती हूँ तो एक इन्जॉयमेंट होती है। लेकिन जो घर में बैठी ख़वातीन है वो कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट करना होगा, मुझे उनको उजागर करना होगा, वो कुछ कर सकती हैं। देखिए यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर स्पोर्ट्स की बच्चियाँ आती हैं, स्किल्स वुमेन आती हैं, एंटरप्रेन्योर वुमेन आती हैं, शेफ़ आती हैं, वो आपको मोटिवेट करने के लिए मैं उनको इनवाइट करती हूँ। देखिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, फ्री नहीं रहना चाहिए, ठीक है। शैतान का घर हो जाता है ना, दिमाग खाली घर। तो यहाँ पर हमारे पाकिस्तान में बहुत कैपेबल और टैलेंटेड लोग मौजूद हैं। तो आज मैं एक ऐसी लेडी से मिलवा रही हूँ जिन्होंने उनका शौक़ था, उन्होंने स्टार्ट अपने घर फैमिली से किया, शैम्पू मतलब होममेड प्रोडक्ट जिसे कहते हैं बनाना शुरू की। सब ने अप्रिशिएट किया, जब अप्रिशिएट किया तो उन्होंने उनको और बूस्टअप भी मिला। तो उन्होंने कहा क्यों ना, उनकी फैमिली ने कहा आप इसको मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाएं, तो उससे क्या होगा, एक अच्छी उनका भी बिज़ी हो जाएंगे और अर्न भी होगा। तो ये जो है ना, ये अर्न बड़ा ज़बरदस्त है, जिसमें दिल भी लगा रहता है। कहते हैं ना कि फ्री नहीं रहना चाहिए, अल्लाह पाक भी खुश होता है। तो मसरूफियत भी बहुत ज़रूरी है, फजूल टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कुछ बेहतर किया जाए। मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं मुनीर फातिमा, NA नूर हर्बल प्रोडक्ट उनकी है। तो मैं मिलवाती हूँ हमारी आज स्किल वुमेन में कौन है। जी हाँ, इंस्पिरेशन वुमेन मुनीर फातिमा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मैम? जी बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के, आपको इनवाइट किया। हम आपकी इससे प्रोडक्ट से भी बात करेंगे, हम एक और मेहमान से भी इंट्रोड्यूस करवाएं। चलें जी, ये खुशकिस्मती होती है कि वो बच्चियाँ जो घर में सिर्फ स्कूल की तरफ फोकस करती हैं, लेकिन वो बच्चियाँ बहुत ज़्यादा कैपेबल और टैलेंटेड होती हैं जो अपनी स्किल को, अपनी एक्स्ट्रा एबिलिटी को जो है निखार के सामने पेश करें। बहुत कम है जो इस फील्ड में आगे बचपन से इन टच होती हैं। तो मेरे साथ एक मैं कहूँगी यंगेस्ट जूनियर पोइटिस्ट यहाँ पर मौजूद हैं जिनका नाम है अनायबा कमल, और ये हैं 8th क्लास की स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनायबा कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। मैं शहजादी में सदके जो, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आप एक शायरा हैं। ये शौक कहाँ से पैदा हो गया गुड़िया? मुझे नज़में पढ़ती थी तो मुझे अच्छी लगती थी, तो मैं फिर पढ़ के मुझे ऐसा लगा मैं भी लिख लूँ। अच्छा, ये शौक पैदा हो गया आपको खुद ब खुद? कहीं आप वो आगे चल के पता है अनायबा जो है ना शायरी के साथ ड्रामे भी लिखने लग जाएंगी हो सकता है मे भी, क्योंकि शौक की बात है ना। अनायबा से भी बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन मैं चलती हूँ पहले मुनीर फातिमा की तरफ। मुनीर फातिमा, ये बताइए कि सबसे पहले जो मैं अभी देख रही हूँ यहाँ पर हर्बल शैम्पू, बहुत सारे केमिकल शैम्पू बालों को डिस्ट्रॉय करता है। अभी थोड़ी देर पहले मैं भी ब्रेकमेंट से बात करी थी कि यार अब डर लगता है केमिकल चीज़ों को अपने स्किन पर या बालों पे लगाते हुए। तो आप अपना ज़रा सा इंट्रोड्यूस करवाएं कि कब से, कैसे, शुरू कब हुआ? मैं ये 2 ईयर से कर रही हूँ। ओके। लेकिन ये कि अपने फैमिली में कई सालों हाँ से जी 2 साल से कर रही हूँ, लेकिन अपनी फैमिली के अंदर अंदर कर रही थी, सबको देना, बताना, लगवाना उनको। अच्छा। हाँ, उनको बात पहले शुरू में तो रिक्वेस्ट भी की मैंने, एक्सपेरिमेंट घर में होना चाहिए, इस्तेमाल करो। ओके। लेकिन शुक्र है खुदा का कि बहुत अच्छी प्रोडक्ट निकली मेरी, सबने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की, खुश हुए इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके। तो फिर मैंने, मेरे बच्चों ने कहा कि नहीं अब आप इसको बाहर निकालें, अच्छी चीज़ है तो क्यों नहीं निकाल रही हैं आप अपनी ये चीज़ों को बाहर। फिर मैंने इस तरह थोड़ा सा अपनी चीज़ें बनाई, निकाला। अब तो ये कि अल्लाह का शुक्र है ऑनलाइन भी काफ़ी है और वैसे भी। अच्छा, मैं देख रही हूँ मुनीर फातिमा ने अभी मेरे ख्याल में शैम्पू का इनको अच्छा फीडबैक मिला, तो इन्होंने जी क्या निकाला, कंडीशनर, फिर उसके साथ मेरे ख्याल में सोप। अभी पहले तो मैंने एक ही शैम्पू निकाला था, ये हर्बल वाला ना। अच्छा। ये थोड़ा इजी था तो वो मैंने निकाल लिया था। हाँ। फिर उसके बाद ना मैंने कहा कि चलो ये नीम और हर्बल का बनाऊं, एलोवेरा का बनाऊं। Okay. फिर ये राइस एंड
हिबिस्कस का अच्छा, बनाया। राइस का भी बनाया है? जी जी, राइस एंड वाओ। हिबिस्कस जी, ये नहीं वही रखे वैसे हाँ जी। और finger से बताएं। ये मैंने अनियन का बनाया, अनियन एंड ब्लैक सीड बनाया। वही अच्छा। ओके, कैमरे से आउट हो जाए। हाँ। तो ये चीज़ें बनाई अच्छा, ये और जो- केमिकल फ्री है ये। ओह, जी, ओके, ओके, ओके। आप इसको इस्तेमाल करें रेगुलर भी तो आपको बालों को नुकसान नहीं अच्छा पहुंचेगा। मुनीर फातिमा जी, मैं जो आप नाम ले रहे हैं ना, प्याज का और चावल का हाँ, और रेटा, आंवला, ये सारी चीज़ें ना, ये सारी हर्ब्स में आती हर्ब्स हैं। में आती हैं। और इनका, लेकिन मैं घर में हम लोग जो थोड़ी देर बनाते हैं उसमें फिर जब तक स्मेल आ जाती है, फिर इसको प्रिजर्व करना इतने तो नहीं फिर- देखिए, पहले तो मैंने ऐसे ही बनाया था, बिल्कुल ओरिजिनल, ठीक है, बिल्कुल वो ओरिजिनल। कितने टाइम तक रखा जाता है? क्योंकि रखा गया काफी अरसे तक स्मेल आ नहीं जाती रखा है गया। ना? नहीं 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 आई इसमें। ठीक है। कंपाउंड बनाया जाता है ना उसको, ओके, ठीक तो नहीं आई थी। तो ये कि काफ़ी अर्सा रखने के बाद फिर मैंने ये पहले ओरिजिनल चीज़ें बनाकर तैयार की, लगवाया। फिर मैंने थोड़ा सा उसमें ज़ाहिर शैम्पू बेस तो डलेगा ताकि जाग आए बालों में, बिल्कुल कैसे सही, आएगा वो। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इस वजह से थोड़ा बहुत तो ज़ाहिर इस्तेमाल, लेकिन केमिकल वैसा वाला केमिकल नहीं डाला। अच्छा, अब जैसे ये जैसे डिफरेंट शैम्पू अब टेलीविजन पे भी देखते हैं, ओहो प्याज का थोड़ी आपके बाल गिर रहे हैं तो ये वो। अब आपके पास ऑफ कोर्स यू आर नॉट, मैं ये कहूँगी कि आप कोई डॉक्टर तो नहीं प्रिस्क्राइब, लेकिन ज़ाहिर बात आपने चीज़ बनाई, आपको पता होगा कि बाल किसी के गिर रहे हैं तो आप कौन सा शैम्पू देंगे? उनको ये आमला का ना, हर्बल वाला। अच्छा ठीक है, जी। जिनके बाल गिर रहे हैं। गिर रहे हैं जी, ओके। हेयर फॉल सोल्यूशन। और जो चावल वगैरह का है, ये जो चावल के का और हिबिस्कस का, इससे बाल बहुत ज़्यादा शाइनी, बहुत अच्छे होते हैं। जी ओके। जी। और जो प्याज वाला है वो, और प्याज वाले से लेंथ वाइज। हाँ जी। ओए ओए सब पता। अच्छा मुझे पता था, मैंने कहा देखूं क्या कहती है। जिनके ये बालों की ग्रोथ ज्यादा करनी है वो प्याज का पानी जो अब आपने देखा मार्केट में भी बेइंतहा सोल्यूशन आए हुए हैं ये कि भाई ये लगाएं, ये लगाएं, ये लगाएं। तो फिर मैंने इसको देखते हुए, मैंने कहा मुझे शौक था, तो मैंने इसको देखते हुए ये सारी लो, चीजें अब आप भी एक काम बनाई। करें ना, एक शैम्पू एक ऐसा उसकी कॉस्ट बढ़ा लें, उस सबको एक जगह कर लें। ये मेरा ताकि- बेटा भी कह रहा है। क्योंकि अलग अलग, अब देखें एक बंदे को जी। 2 प्रॉब्लम, उसके बाल भी गिर रहे हैं, बिल्कुल उसको सही कह बाल रही हैं आप। शाइन भी मैं ऐसा चाहिए। करूंगी, इंशाल्लाह करूंगी आगे जाके। मैं तो कह रही सारे शैम्पू को एक साथ मिला दे। मेरे जैसी बंदी, अब खुद सोचे उस बंदी ने कहना है मेरे बाल शाइन भी होने चाहिए, हाँ, हेल्थ हाँ, हेल्दी बिल्कुल, भी बिल्कुल, होने बिल्कुल। चाहिए, बाल बड़े गिरना भी लंबे रुकना चाहिए। लंबे भी होने चाहिए, और फिर ब्लैक भी होने चाहिए। नहीं, मैं ये- करती हूँ ऐसा कंबाइन थोड़ा सा ना। अब हाँ। सोचेंगी इसके ऊपर। सोचूंगी मैं। अच्छा इसके अलावा कौन सी मैं चाहूंगी, फिर उसके बाद हम ब्रेक के बाद अनाबा के पास चलते हैं। ये ऑयल हाँ, है, हाँ, ये मेरे पास ऑयल है हर्बल। ये कौन सा? आई हाँ, ऑयल भी आ गया। ये जी कौन जी, सा? ऑयल है। ये तो भूल ही ये रेड ऑयल है। ये बालों में जो जैसे पैचेस पड़ जाते हैं ना सर में, या मांग चौड़ी होने लगती है और गैप गैप आना शुरू हो जाता है। जी जी जी। तो वो इसमें कम से कम आप मसाज करें ठीक और है। 2 घंटे उसको लगा रहने दें, उसके बाद जाके सर वॉश और करें। अगर- लेकिन वॉश करेंगे तो फिर केमिकल विदाउट शैम्पू, चाहे भले मेरा हो या कोई भी हो। ये बात सही हाँ। गई, क्योंकि जाकर आप हर्बल प्रोडक्ट लगा के फिर शैम्पू करेंगे, वो सारा absorb- देखिए सारा काम तो करेगा लेकिन फिर स्लो कर देगा, स्लो हो जाएगा ना। अब आप शैम्पू लगा लें केमिकल और ये तेल अच्छा। लगाएं और चाहें कि मेरे बाल फौरन आ जाएं तो फिर बहुत। फातिमा जी इसमें कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हुए हैं? हर कौन से? इसके ऑयल में है, ऑयल में भी ये आंवला है, सीकाकाई है, रोजमेरी ऑयल है, रोजमेरी डाला हुआ है मैंने इसमें। इसके अंदर मैंने मेथी दाना है और कलौंजी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हर्ब्स बहुत सारे बहुत सारे हर्ब्स को मिलाकर ऑयल बनाया है, तो फिर तो- पकाकर। ओह। सब बहुत देर तक मुझे पकाना पड़ता है, पकाना पड़ता है। और घर में ये काम आप कर रहे हो, दिल लगा रहता है। हाँ, यही इसीलिए किया है मैंने, थोड़ा सा मसरूफ रहूँ मैं। बेहतरीन। मैं कहती हूँ ये जो ज़रा एज की तरफ मूव करते हैं ना, ऑफ कोर्स आपके बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो जी। उनको मैं चाहती फिर हूँ हम मसरूफ- जाहिर बात है, फिर हम जाहिर बच्चे अपनी दुनिया नहीं में कुछ मसरूफ- भाई, मैं कहती हूँ खुदा के लिए जितने लड़के हैं वो अपनी माओ को ऐसे मसरूफ कर, वरना वो क्या कहेंगी, तुम्हारी बीवी ने ये कर दिया, तुम्हारी। अब इस चीज से टेंशन से वो खत्म हो जी जाए। जी जी। तो मैंने अपने आप को इसलिए मसरूफ किया। ये हमारे पास एक लेडी आई थी, मैं यकीन करें बहुत अच्छी, मतलब अच्छी फैमिली उनकी थी। तो उनकी मामा ना वो रेजिंग आर्ट कुछ है ना, वो था बड़ा प्यारा। 2 बहुएं सामने खड़ी हुई है ना, तो उन्होंने मतलब मेरे प्रोग्राम में उनकी सास ने आना था, और दोनों बहुएं इतनी अच्छे तरीके से उनको टैकल कर रही थी। तो मैंने बाद, और वो बार बार वो भी ना, सास भी अपनी बहुओं की तारीफ़ें की जा रही, मेरी बहुएं बहुत अच्छी हैं, यूँ अच्छी हैं, वो अच्छी। अच्छा माशाल्लाह अच्छी। मैं फिर बोलूँ वेल फैमिली थी।
अच्छा वो सब उसने दिखाया। ब्रेक के बाद जब मैं उनसे मिली तो प्रोग्राम एंड हो गया था, तो उसके बाद मैंने बात की तो उन्होंने, मैं दूर की सोची, मैंने कहा उन्होंने अपनी सास को इतना मसरूफ़ किया है कि वो उन पर तवज्जो ही ना दें। अच्छा वो भी दोनों मसरूफ़ ही थी, तो उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा है कि अपनी, अगर अपनी लाइविश ज़िंदगी चाहती है अपनी सास को किसी काम पे लगा अपनी सास को कसम से। और अगर नहीं, सबको करना चाहिए काम। यार मैं कहती हूँ होममेड अचार बनता है, बिल्कुल सब मसरूफ रहे, ज्यादा अच्छा है ये अच्छा है। अच्छा। वो खवातीन बेशक आप पढ़े लिखे नहीं है, हम होममेड अचार घर में बनाए और अच्छा। अब तो इतनी सारी चीजें आ गई हैं बहुत ऑनलाइन करने की, ऑनलाइन बिजनेस करते हैं। बिल्कुल। अच्छा शुरू अपने मोहल्ले से जो भी आपके पास टैलेंट है उसको बाहर निकालें और बताएं लोगों को। फ्रोजन फूड, फ्रोजन आइटम बहुत हाँ, हैं, बहुत आ रहे हैं सीजन में कबाब। अब आपके टेस्ट किसी को लग गया, उसने आपसे ऑर्डर कर दिया, ये मुझे 2 दर्जन ये जी कबाब बना के दे दे, मेरी फैमिली आने वाली है। आप घर में बैठे बैठे एक छोटे से किचन में बेहतरीन अंदाज में काम कर सकते हैं। अगर आप एक बार फेम आपको मिल गया और आपकी मार्केटिंग हो गई तो यकीन करें, मैं, हमारी फैमिली में भी हैं बड़ी अच्छी हैं, अफशा भाभी हैं, उन्होंने घर से शुरू किया। मैं आई फील वेरी प्राउड कि मेरी भाभी बहुत अच्छा जो है वो मेरे ससुराल में वो खाना बहुत अच्छा, उनके हाथ का टेस्ट बिल्कुल। उनकी बेटी ने केक, उन्होंने बेकिंग शुरू की, उनकी बेटी जो है उन्होंने भी, अनाबिया ने बेकिंग शुरू की। आज यकीन करें उनके इतने ऑर्डर्स आते हैं। बेकिंग मैं भी बिजी, इतनी मैं बिजी। भी बहुत बेकिंग करती हूँ, लेकिन अपने बच्चों के लिए। हाँ नहीं, उन्होंने फिर प्रोफेशनली कोर्स किया। फिर उन्होंने जब लोगों ने उनको अप्रिशिएट किया, जब मैं जाऊँ तो कहती है मुझे आज 5 किलो किसी ने बिरयानी ऑर्डर की है। ऑफ कोर्स टेस्ट होगा ना, तो एक अप्रिशिएट किया। फिर यूँ करते 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 उन्होंने फिर केक के ऑर्डर ले, अब उन्होंने फिर प्रोफेशनली कोर्स किया और अब वो और मज़ीद उनको ये बेनिफिट हो रहा है। ऐसे नहीं है, शुरू से उन्होंने ये, जैसे आप शुरू करें तो ये मैं कहती हूँ सिलसिला MLM सिस्टम, इसे MLM सिस्टम कहते हैं। मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग है कि डोर टू डोर खुद ब खुद मार्केटिंग हो रही है। मुझे अच्छा लगेगा, मैं 10 को प्रेफर करूँगी। बिल्कुल, ऐसा है कि नहीं? अच्छा, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं आपने बड़ा इधर देखा, प्रोफेशनली बॉटल को बड़ा एक दे दे, कोई सी भी दे दे। मैं एक चीज़ नोट कर रही हूँ, बॉटल की शेप बहुत अच्छी इन्होंने की है और एक बड़ी प्रोफेशनल अंदाज में। ओ हो, आई लव यू, माय पाकिस्तानी फ्लैग, मेरे पाकिस्तान का झंडा। यकीन करें मैंने आज तक खुदा की कसम जो ये अट्रैक्ट, मेरी नज़र जो पड़ी है ना, ये किसी भी प्रोडक्ट या ब्रांड पर मैंने नहीं देखा। ये हमने इसीलिए लगाया। आई लव पाकिस्तान, इस पे पाकिस्तानी झंडा, क्योंकि हमें फक्र है कि हम पाकिस्तान और में ये है, मैं कहती हूँ हमें प्रमोट करना है मेड इन पाकिस्तान, मेड इन पाकिस्तान ब्रांड प्रमोट करना है। मैं आपके साथ हूँ। और फिर इन्होंने मेरे ख्याल में इंग्रेडिएंट्स भी लिखे हैं थोड़े इसके अंदर। हाँ यस जी, गुड, बिल्कुल। मतलब जो एक मेंशन किया और बड़े क्लियर वर्ड है। अब कभी बाहर मुल्क की बॉटल है, बहुत हो गया, अब मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाह रही, तो उस पर इतना मुहिम तरीके से लिखा जाता है, बहुत बारीक, तो हम नहीं उसको स्टडी करते ना पढ़ते हैं। लेकिन मैंने ये देखा कि बहुत क्लियर इसमें मेंशन है और बहुत सिंपल तरीके से उर्दू में भी लिखा है और अरबी टच आ रहा है ना, स्टाइलिश और बड़ा। और इन्होंने अपना लोगो मेंशन, जो एक तरीका कार है, जो सामने वाला, मैं तो कह रही हूँ आप इसमें अपना मोबाइल नंबर भी डालें प्लीज़। अच्छा ठीक है, ये आप, क्योंकि आप किसी को वो नहीं करी ना, नहीं ठीक है आप, तो मैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इसका, देखिए किसी को हो सकता है, किसी को हमने डिलीवर किया, जी जी, अब वो मेरे साथ कम्युनिकेट में नहीं आ रहा, वो भी भूल गया, तो क्या होगा, वो आपको यहाँ से कांटेक्ट कर सकता है। तो प्लीज़ आप तो मेरा इंस्टा पे पेज भी है, फेसबुक पे ये चीज़ जिसके पास जाएगी, अच्छा। तो वो कैसे आपसे कांटेक्ट करेगा? आपने किसी शॉप पे तो अभी रखा नहीं है ना? नहीं, शॉप पे भी है, आ गया तो, लेकिन मजीद मैं कहूँगी आप इसको अब मैं कर दूंगी। कितनी शॉप्स पे गया अभी तक? कितनी? अभी मैंने अपने घर के करीब की शॉप्स पे रखी। देखा ना। चलिए लेट्स सी नाज़रीन, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके बाद हम आपसे कंटिन्यू करेंगे मैम, और उसके बाद हम नायबा के पास, नायबा से भी बातें करेंगे। लेट्स सी, लेते हैं ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ एंड प्रमोट मेड इन पाकिस्तान। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहो। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा,
देखती हूँ जहाँ गीत गाए हवा गुनगुनाए फिजा अर्श से साथ रहा। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। और हम बड़ी मज़ेदार, क्योंकि गुफ्तगू तो बड़ी इंटरेस्टिंग है, मुझे पता नहीं चला कि ये टाइम कैसे गुजरा। लेट्स सी, ऑफ कोर्स आप लोग भी बहुत कैपेबल हैं, टैलेंटेड हैं। अगर आप मेरे मॉर्निंग शो में आना चाहें तो नंबर स्क्रीन पर मेंशन हो रहा है 0300253010। इस नंबर पर कांटेक्ट करें हमारे डायरेक्टर हर्ष के साथ, तो आप इस प्रोग्राम में बहुत ईजीएस्ट आ सकते हैं और अपने टैलेंट को पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में दिखा सकते हैं। और एक हमारे साथ, इससे पहले कि मैं उस बच्ची की तरफ चलूँ, अगर कॉल है तो प्लीज़ रिसीव, मैं चाहूँगी कि मैं बात कर लूँ। अभी अवेलेबल है वो लेडी? अच्छा ठीक है, लेट्स सी, मैं चलती हूँ एक ऐसी बच्ची की तरफ। देखिए, अपनी बच्चियों की तरफ मैं हमेशा कहती हूँ आप तवज्जो दें। बच्चियों में बड़ा टैलेंट है और वो टैलेंटेड हैं, कैपेबल हैं, तो उनको अप्रिशिएट किया करें। और स्कूल से ही पता चल जाता है कि बच्चों में या बच्चियाँ आगे क्या करना चाहती हैं, स्पोर्ट्स में जाना चाहती हैं, डॉक्टर बनना चाहती हैं। उनकी कहते हैं वो पालने के पता नहीं कुछ इस तरह कुछ बड़ा अच्छा सा एक मुहावरा है, नज़र आ जाता है, बच्चों का फील हो जाता है कि बच्चा क्या करना चाहता है। लेट्स सी, मैं मिलवाती हूँ एक ऐसी कैपेबल बच्ची से। और मेरे प्रोग्राम में ऐसे बहुत सारे स्पोर्ट्स के बहुत ज़्यादा बच्चियाँ आई हैं, पेंटिंग की आई हैं, स्किल्स के, लेकिन ये बच्ची बहुत यंगेस्ट है लेकिन शायरा है, पोइटिस्ट है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं मिलवाती हूँ यहाँ पर अनायबा कमल तशरीफ़ रखती हैं और 8th क्लास की स्टूडेंट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी। अच्छा, क्या स्कूल का नाम है? फराबी। फराबी, मैं फरारी बोलने वाली थी, सॉरी, फरारी उड़ जाती है। फराबी स्कूल से हमारे साथ मौजूद हैं अनायबा। कैसी है अनायबा? मैं ठीक हूँ। अनायबा कितने साल की है शहजादी? 12 साल। बहुत छोटी हैं अभी। तो ये एक ज़ौक़ और शौक़ शायरी का कैसे पैदा हुआ आपको? जब मैं दूसरे शायरों की नज़में पढ़ती थी, मुझे ये पसंद था, मैं अपनी स्कूल की बुक्स में से पढ़ती थी और नेट पे से, इंटरनेट पे सर्च करके पढ़ती थी, मुझे अच्छी लगती थी। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं भी कुछ लिखती हूँ छोटा मोटा। फिर मैंने छोटी सी अपनी नज़म लिखी थी एक खरगोश के लिए। आए आए, सुनाओ ना मुझे। दो छोटे छोटे पाँव, दो छोटे छोटे हाथ, छोटी सी एक दुम है और नरम है इसकी खाल, दो गोल गोल सी आंखें और लंबे इसके कान, बच्चों का है दोस्त, नाम है इसका खरगोश। अल्लाह। अच्छा, जो कहते हैं कुछ याद किया जाए ना बचपन का तो वो याद रहता है, ऐसा ही कहीं जी। जैसे हम पढ़ते थे बुलबुल का बच्चा खाता था खिचड़ी, या वो एक बड़ी अच्छी पोएम होती थी जिस पर लोग टैबलो भी करते थे, जो मेरे ख्याल में किसी की नज़म थी ये। चले, मेरे ज़हन में जब आएगी तो मैं फिर ज़रूर सुनाऊंगी। अच्छा, आप बचपन से ये जो आपने कहा नज़मों से, तो शायरी लिखना शुरू की। शायरी हमेशा हम समझते हैं गज़ल में, नज़म में, कलाम में, अशार में ढलती है, तो आपने इसको जब लिखना खुद से, ये खुद लिखती हैं, ये बड़ी एक अप्रिशिएट करनी, इन्होंने खुद लिखा, खुद का लिखा हुआ मुझे थोड़ा सा सुनाए। मैंने अभी ही एक फ़ौजियों पर एक नज़म लिखी है, फ़ौजियों का खराजा तहसीन पेश करने क्या का, बात है, क्या? ऑपरेशन बनियानुल मरसूस के हवाले से, और अभी जो मुआहिदा हुआ है पाकिस्तान और सऊदीया का, उसके हवाले से। वाह, ज़बरदस्त। अफवाज पाकिस्तान को सलाम, और अनायबा की तरफ से अफवाज पाकिस्तान के लिए स्पेशल ये तोहफ़ा है इनकी शायरी का। जी अनायबा। सहर के उगते हुए सूरज से निकली रोशनी, किसी सहरा पे गिरी तो एक पौधा उगा था उस दम। सहर के उगते हुए सूरज से निकली रोशनी, किसी सहरा पे गिरी तो एक पौधा उगा था उस दम, जो अब एक तनावर दरख्त बना है, जिसकी बहुत मजबूत जड़ें हैं, यानी हम खड़े हैं। मेरे जवानों की ये हिम्मत और उस पे ये इस्तिकामत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, तुम्हारी जुर्रत तुम्हारी ताकत, ये कद्दो कामत। कोई बताए कि दिन की रोशनी में, कोई बताए कि दिन की रोशनी में कोई दुश्मन कभी हमसे लड़े हैं, यानी हम खड़े हैं। कोई बताए कि दिन की रोशनी में कोई दुश्मन कभी हमसे लड़े हैं, यानी हम खड़े हैं। सिर्फ अजम नहीं अब अरब में भी, सिर्फ गम नहीं अब तरब में भी, जान लें दोस्त और दुश्मन सारे, सिर्फ मशरिक नहीं अब गरब में भी। हिलालो नजम और जिस पे कलमा लिखा है, ये जो दो झंडे हरे हैं, यानी हम खड़े हैं। अल्लाह, वाह
हम खड़े हैं फौलाद की तरह, हम खड़े हैं जंगलों में सहराओं में, वाह, हम खड़े हैं फौलाद की तरह, हम खड़े हैं जंगलों में सहराओं में, हम खड़े हैं फलक की फिजाओं में, वाह, हम खड़े हैं तुम रहो महफूज, हम खड़े हैं तुम रहो महफूज, हम खड़े हैं अलबनियानुल मरसूस। माशाल्लाह, बहुत प्यारा, बहुत ज़बरदस्त, बढ़िया। और माशाल्लाह बड़े एक तसलसल के साथ, मुस्तकिल कहते हैं ना, कंटिन्यूटी के साथ इन्होंने सुनाया, बहुत प्यारा। ऐसे याद भी कर लिया, खुद ही लिखा था जी। ये अल्फाज जो इतने अच्छे आपने इस्तेमाल किए, जी बहुत अच्छा लगा। अच्छा, ज़्यादातर अप्रिशिएट लोग जब स्कूल में एक्टिविटी होती है आपके, तो आपसे कुछ ना कुछ कहते होंगे, आप सुनाएं, तो आपको ज़्यादा फोर्स क्या किया जाता है? नज़म सुनाएं या कुछ शेर सुनाएं, क्या कहती हैं टीचर्स? नज़म पढ़ती हूँ हर टीचर भी सपोर्ट करती हैं, जी। नज़म सुनाती हैं? तो कोई नज़म आपके जहन में भी आए, कुछ सुनाना चाहेंगे? जी सुनाइए। मेरी एक जो मेरे को बहुत अच्छी लगती है नज़म मेरी लिखी हुई, वो है बेटियों के हवाले से। जैसे कि हमारे माशरे में होता है कि जब भी कोई बेटी तरक्की करती है तो उसे बेटे की तशबीह दी जाती है कि ये तो अपने बाबा का बेटा बनेगी, ये तो बेटा बनेगी। तो मैं ये सोचती हूँ कि तो ऐसे तो बेटी की पहचान मिट जाती है। गुड। तो इस हवाले से मैंने एक नज़म लिखी है जिसका उन्वान है बेटा नहीं मैं बेटी हूँ। बेटा नहीं मैं बेटी हूँ, चलिए जी सुनाए। फूल हूँ कोई गुलाब सा, सारा घर जो महकाऊँ, जाऊँ जिस घर में भी मैं उस घर को मैं सजाऊँ। चंचल हूँ नखरीली हूँ, ज़िद्दी और शरारती भी, पर बाबा के दिल में रहती हूँ, बेटा नहीं मैं बेटी हूँ। मैं रहमत हूँ खुदा की, मैं ओस हूँ सुबह की, बहादुर हूँ आजमा लो मुझे, हर मैदान में दौड़ा लो मुझे। डॉक्टर हूँ इलाज भी कर सकती हूँ, चाहे पहाड़ों पर चढ़ा लो मुझे। मेहनत खूब करती हूँ, बेटा नहीं मैं बेटी हूँ। जब कोई ये कहता है ये अपने बाबा का बेटा है, उसको फिर मैं कहती हूँ बेटा नहीं मैं बेटी हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाह जी वाह, एक अक्कासी कर दी आपने एक लड़की की, एक बेटी की। वाकई में अक्सर लोग जब बेटियां बड़े कुछ बेहतर काम करती हैं तो उनको कहते हैं ये तो मेरा बेटा है, तो वाकई उसकी आइडेंटिटी ख़त्म हो जाती है। आपने इतनी ब्रीफिंग भी की घर में या स्कूल में, जैसे आपने कहा स्कूल में भी ऑफ कोर्स अप्रिशिएट करते होंगे, डिफरेंट आपके अंदर सलाहियत है अभी बचपन से। देखो शायर को हमेशा हम कहते हैं कि वो उसका दिल टूटा या बड़ी मतलब एक परफेक्ट एज होती है ना कि मिच्योर होते हैं, थोड़ा समझदार, लेकिन बचपन से अगर कुछ लिखना, चाहे वो मतलब राइटिंग हो या कुछ शायरी हो, तो ये एक यूनिक होता है बचपन में कुछ कहना। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। अनैबा, अनैबा वालिद साहब ज़्यादा सपोर्ट करते हैं या वालदा ज़्यादा करती हैं? दोनों ही करते हैं। और बहन भाई? बहन भाई तो मुझसे सारे छोटे हैं। अच्छा, आप सबसे घर में बड़ी हो? जी। ओके, कजन्स फ्रेंड्स क्या कहते हैं? उनको भी अच्छी लगती है, शायरी अच्छी लगती है जी। अच्छा, शायरों में ज़्यादातर आप किन की शायरी, एक होता है शायरी शायर को पसंद करना, आपको शायर कौन सा पसंद है? फैज़ अहमद फैज़ पसंद है? पसंद वो है? जैसे मैं अहमद फराज की पोइट्री भी पढ़ती हूँ, परवीन शाकिर की भी पढ़ती हूँ, और ज़्यादा अच्छे मेरे को अल्लामा इकबाल की लगती है। अच्छा, परवीन शाकिर की या अल्लामा इकबाल की, जिसकी शायरी आपको पसंद है ना, या जो भी शेर पसंद है, जो अच्छा लगता है कि यार मुझे इनकी, तो वो सुनाएं आप मुझे। अल्लामा इकबाल की मशहूर नज़म है बच्चों के लिए हमदर्दी। हाँ, टहनी पे किसी शजर के बुलबुल था कोई उदास बैठा, कहता था रात सर पर आई, ये वाली ना, सुनो। टहनी पे किसी शजर की तन्हा बुलबुल था कोई उदास बैठा, कहता था कि रात सर पर आई, उड़ने चुगने में दिन है गुजरा, पहुँचूंगा किस तरह आशियाने तक, हर चीज़ पर छा गया अंधेरा। सुनकर बुलबुल की आह उजारी, जुगनू कोई पास ही से बोला, हाजिर हूँ मदद को जान और दिल से, कीड़ा हूँ अगर चाहे ज़रा सा। क्या गम है जो रात है अंधेरी, मैं राह में रोशनी करूँगा, अल्लाह ने दिए मुझको मशल, चमका के मुझको बनाया दिया बनाया। और आगे क्या? हाँ, दिया बनाया। चलिए जी, ये जो एक, ये देखिए एक नज़म नहीं है, बेसिकली हम इसको कहेंगे कि एक हमदर्दी जो इसका टाइटल है ना, क्योंकि अभी ये आहिस्ता आहिस्ता बच्ची, अभी तो इसका स्टार्ट है, तो ये जब आगे पुख्ता होगी ना तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लिखेगी और अपने पाकिस्तान का नाम रोशन करेगी।
मेरे जहन में बहुत सारी बातें चल रही होती हैं, तो कभी कभी मैं कहती हूँ यार कुछ ऐसी बात हो जो कहते हैं ना, काश तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात। ये एक नज़म हमदर्दी वर्ड है ना, कि किसी की मुखलिसाना बेलौस किसी की खिदमत करना। लेकिन उन्होंने एक तशबीह दी एक बुलबुल से और एक जुगनू से, और वो जुगनू जो है वो एक उसके अंदर एक स्पार्क होता है। एक हम लोग जब वो पढ़ते हैं ना तो उसको पिक्चर से क्लियर करते हैं। बचपन में जब पढ़ते हैं तो फीलिंग नहीं होती है, बचपन में एक हम बस इंजॉय कर रहे होते हैं, एक सबक याद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो क्रिएट की जाती हैं, तो अभी बच्चे की इसकी अभी सोच ज़ाहिर बात है अभी बचकाना और अच्छी है, खूबसूरत है। फिर भी इन्होंने जिस तरह फ़ौज पाकिस्तान के लिए लिखा और जो नज़में सुना रही हैं वो आगे चल के एक, मैं कहती हूँ आप बहुत बड़ा सितारा बनेंगे, और नायबा बहुत बड़ा। ना एक और सुनाए फिर ब्रेक लेते हैं, कुछ और जो आपको याद हो। पाकिस्तान के हवाले से चलिए एक और- पाकिस्तान के हवाले से। इसमें मैंने अपनी उम्र के तालिब इल्मों के लिए, अपनी Good. जैसे बच्चों के लिए एक पैगाम की सूरत एक नज़म लिखी है कि हमें अपनी तालीम पर फोकस करना चाहिए। हम अपने मुल्क के मेमार हैं, हम इस कौम के मेमार हैं, आगे चल के हमें इस मुल्क को संभालना है। तो ये हमें इस पाकिस्तान को निखारना भी, जो भी हालात हैं, भी जो भी मामलात हैं, हमें ही अपने पाकिस्तान को संवारना है। तो मेरी नज़म, इस नज़म को अनवान है हमें पाकिस्तान संवारना है। सुनाए। हमें पाकिस्तान संवारना है, इसे आलीशान बनाना है, इस वतन की मिट्टी को, इस चमन के फूलों को, और ज़मीं का हर जर्रा, बहरो बर और फ़िज़ा को, बादलों और घटा को, मेरे मुल्क की आबो हवा को जी। निखारना है। हमें पाकिस्तान संवारना है, बढ़ना होगा, अब आगे बढ़ना होगा, पढ़ना होगा, हमें खूब पढ़ना होगा। हम बच्चे मेमार हैं इस कौम के, अपने हक के लिए लड़ना होगा, आगे बढ़ना होगा। बड़ों की गलतियों को करके दरगुजर, बनाएंगे एक नई राह गुजर। नहीं चाहिए अब कोई उज़र, इसे बनाना है एक घना शजर। पाक धरती के सीने से गमों का बोझ उतारना है, हमें पाकिस्तान संवारना है। ज़बरदस्त, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा आपने सुनाया। आप पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी शायरी लिखती हैं, आप फ़ौज पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी, आप मैं ये कहूँगी कि जितने तालिब इल्म हैं और जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए शायरी ज़्यादा से ज़्यादा लिखिएगा, पता मोटिवेशन मिलती है, अच्छा लगता है, जी मज़ा आता है। जी, मेरी ज़्यादातर नज़मों में इसी का पैगाम होता है कि हमें अपनी तालीम पर फोकस करना है। गुड। अनायबा हमारे साथ हैं, हमारे साथ मुनीर फातिमा भी साहिबा मौजूद हैं। जब ये सुना रही थी ना ये हमदर्दी और टहनी पे किसी शजर के बुलबुल था कोई ना, आखिर में जब से कहा ना, मैं राह में रोशनी करूँगा, अल्लाह ने दिए मुझको मशल, चमका के मुझको दिया बनाया। मैं राह में रोशनी करूँगा, अल्लाह ने दिया मुझको मशल, चमका के मुझको दिया बनाया है। लोग वही जहाँ में अच्छे जो आते हैं काम दूसरों के। लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से सात रंग। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से सात रंग। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन, हमेशा मैं आपसे कहती हूँ कि मॉर्निंग शो का हमारा एक पर्पज़, एक मकसद है। यहाँ पर हम लोग आपके लिए स्पेशल सुबह सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग मंडे टू फ्राइडे 10 से 12 डेली मैं आपके साथ होती हूँ। और ये रात को भी प्रोग्राम 12 बजे रिपीट चलता है, और 12 बजे जो फ़ोन बजता है, अल्लाह खैर करे। तो अगर मेरा प्रोग्राम कहीं मिस हो जाए तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर जाएँ, गुड मॉर्निंग विद सभी लिखें तो आपको प्रोग्राम सारे मिल जाएंगे। और हम अपने प्रोग्राम का पर्पज़, जैसे मकसद ये होता है कि ख़वातीन जितनी भी बासलाहियत ख़वातीन हैं, इंस्पिरेशन वूमेन है, या जो एफ़र्ट करके अपने काम को प्रेजेंट करना जानती हैं, वो हमारे मॉर्निंग शो को ज्वाइन कर सकती हैं। नंबर स्क्रीन पर मेंशन है 03002530 काम वो जिसका कोई मकसद हो, बात वो जिसकी कोई वैल्यूज़ हो, बात ऐसी हो कि सामने वाला अपनी ज़िंदगी को तब्दील करने की कोशिश करे, वो भी पॉजिटिव, एनर्जेटिक। आपकी एक शख्स बनना बहुत आसान है, शख्सियत बनना बड़ा मुश्किल है। आप खुद ऐसे बन जाएं
कि लोग आपसे इंस्पायर हो और आप जैसा करने की कोशिश करें। लेट्स सी मेरी दोनों बहनों को एक बार फिर एक माशाल्लाह देखेंगे जी, हमारी मुनीर फातिमा है और इधर बहुत ही यंगेस्ट नन्ही सी हमारी नन्ही शायरा भी मौजूद है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं ज़रा अपनी बहन की तरफ चलती हूँ। मेरी प्यारी बहन, मैं ये कहूँगी आगे फ्यूचर में क्या क्या प्लानिंग है? मैं तो बहुत इंस्पायर हो गई हूँ, आगे क्या प्लानिंग है आपकी? आगे बस इसको कंटिन्यू रखेंगे और चीज़ें भी कोशिश करेंगे कि आगे बढ़ाएं और स्किन चीज़ें की प्रोडक्ट निकालें। लेकर आएं, स्किन की, जी बिल्कुल। सोप तो आ गया, जी बिल्कुल, ठीक है। सोप तो बहुत ज़बरदस्त सोप इसमें है। क्या मेरा। खूबी है सोप में, ये बताएं। नीम एंड मोरिंगा है। ओके। इससे एक्नी बिल्कुल चली जाती है और इवन टर्न हो जाती है बिल्कुल आपके फेस की ना। वाओ। जी, और ये जो रोज़ का सोप है एक मेरा, वो ग्लो करता है, आपके स्किन का बिल्कुल साफ़ कर देता है और ब्लैक हेड्स वगैरह भी, और बिल्कुल वाह, यानी कि skin- आगे हाँ। आपको इतना अब एक्सपीरियंस हो गया कि आप फ्यूचर में कुछ फिर आगे ब्यूटी प्रोडक्ट और लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह, यानी कि स्किन कोशिश तो ग्लोइंग होगी। ये वो फातिमा जी अगले प्रोग्राम में जब आएंगे तो उनके लिए ये सभी देखें मैंने एक और हाँ, चीज़ इंशाल्लाह आपको क्योंकि मेड इन पाकिस्तान आप एक मैं कहूँगी कि एक बिजनेस वूमेन है, एंटरप्रेन्योर वूमेन, हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे जहाँ तक हमारा बन सकेगा। तो शैम्पू ये भी बनाना है, आपने ये भूलना नहीं है। कब बनाओ के लाऊंगी। अरे अल्लाह जिसके अंदर तमाम वैल्यूज अलग अलग नहीं हो, आपने वो बनाने के अलग अलग सभी के लिए एक अलग। सभी के लिए। देखिए ये आपने मेरा नाम लिया, सभी के लिए सभी के लिए सभी के लिए। अच्छा जी, मैं ये कहूँगी कि आप का लास्ट ऐसा क्या मैसेज है जो ख़वातीन को देना चाहिए? फिर मैं अनाबा की तरफ चलती हूँ। लास्ट मैसेज मेरा यही मैसेज है कि हर औरत को चाहिए, वुमेन को, कि अपने घर में कोई ना कोई काम करे और अपने आप को आगे बढ़ाए, बाहर निकाले अपने। अगर घर में है तो घर से अगर करना चाहती है तो घर से करे इज्जत के साथ, Good. और अगर बाहर निकल के करना चाहती है तो करे। सब उसके साथ होते हैं सब उसके साथ। अच्छा जी, फेसबुक पे जाएं, क्या लिखें भाई आप? अच्छा, ये मेरा फेसबुक पे और एन नूर का प्रोडक्ट है ये मेरा। इधर ये कहाँ नहीं, इधर फेसबुक पे भी है, इंस्टा पे भी है, और लेकिन मैं अपना नंबर भी बता देती हूँ आपको, 033102194847। गुड हो गया, ये मेरा पे। फ़ोन नंबर है। बस मैं कहती हूँ कि इनके घर की रोज़ी चलती रहेगी। अगर मेरी वजह से थोड़ा सा कोई इस ब्रिज बन गई हूँ तो मेरी इससे ज़्यादा कोई खुशी नहीं है। थैंक यू सो जज़ाए मच। खैर आपका। थैंक यू सो मच सभी बहुत का। शुक्रिया। हमारे आप की तरफ से। और नौबिया मेरी शहजादी, गुड लव यू, मुस्कुरा के ऐसी प्यारी सी देखती है, क्योंकि लाइफ शो है ना तो ज़रा सा बंदा हेजिटेट होता है, तो मैंने ज़रा हल्का हाथ रखा है, सारा भारी हाथ यहाँ रख दिया था। अच्छा जी, स्कूल में बड़ा मज़ा आता है जी। आगे मुझे बताओ फ्यूचर में क्या करना है, मुस्तकबिल में क्या सोचा है? मुझे बस ऐसा कोई काम करना है जिससे हमारा मुल्क का दुनिया में नाम रोशन हो सके। जैसे अभी ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में कामयाबी हासिल करी और ये मुआहिदा हुआ, इस तरह से हमारे मुल्क स्टेप बाय स्टेप जैसे दुनिया में अपना नाम रोशन करता है। गुड हो गया। चले लास्ट में जो भी आपके दिल में नज़म है, पोएम है, बचपन में लिखी है, वो लास्ट सुना दे, बस फिर एंड होगा प्रोग्राम, ठीक है जी? आप सुनाइए। मेरे पापा पे पोयम ओए लिखी है, ओए मुर्शिद के पापा पे, क्या नाम है पापा का? मोहम्मद वसीम। मोहम्मद वसीम साहब, आपकी बेटी ने ये जो सुनाने वाली हैं वो आपको डेडिकेट करी, हम नज़म है या शायरी है वो आपको डेडिकेट करती हैं। चलें जी। जैसे बहुत से लोगों के पापा बाहर मुल्क चले जाते हैं कमाने के लिए, मेरे पापा भी जाते हैं वैसे ही, तो उसके हवाले से मैंने ये नज़म लिखी है। हाय मेरे बाबा जाते थे, अब नहीं है, चले अब सुनाइए। मैं उन सिसकियों को जानती हूँ, मैं उस कर्ब को जानती हूँ जो अकेले में सहा जाता है, मैं उस दर्द को जानती हूँ। हाय हाय। मैं जानती हूँ क्या होता है बाबा का चले जाना, मैं जानती हूँ क्या होता है अकेले रह जाना। ओए होए। अकेले में अपनी माँ को भी रोते देखा है, अकेले में ईद बकरा ईद को भी खोते देखा है। हालात घर के कब बदलेंगे, कब मेरे बाबा लौट कर आएंगे, अब के आएंगे तो जाने ना दूंगी, अपने बाबा को टूट कर चाहेंगे। क्यों छोड़ कर जाते हो तुम मुल्क अपना, इतना प्यारा तो है। हाँ बेरोज़गारी है पर गुजारा तो है। लोड शेडिंग है, लाकानूनियत है, पानी भी नापैद है और ख़सारा तो है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन यहाँ लेंगे एक छोटी सी गुड़िया, बहुत अच्छा लगा आपके साथ, बहुत शुक्रिया आप यहाँ तशरीफ़ लाएँ। मेरे बहन आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बाप तो बाप ही होता है, कुछ भी कर लो उसके लिए जितने भी अल्फाज कहे जाएँ वो कम है। माँ अगर मैं कहूँगी अगर हमारी ज़मीन है तो बाप हमारा आसमान है। यहाँ लेंगे एक छोटी सी ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ।
गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से सात रंग। आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से सात रंग। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग में सभी में एक बार फिर खुशामदीद। और जी बहुत अच्छा लगता है उन तमाम ख़वातीन को अप्रिशिएट करना जो टैलेंटेड और कैपेबल हैं। आप भी हैं, आप ब्यूटिशियन हैं, आप ड्रेस डिज़ाइनर हैं, आप जो स्कूल स्टूडेंट हैं, पेंटिंग अच्छी करती हैं, फैशन डिज़ाइनर हैं, होम मेड प्रोडक्ट बनाती हैं, हर्बलिस्ट हैं। तो देन ज्वाइन विद अस गुड मॉर्निंग विद सभी 0300 2530 आप देखते हैं हमारे साथ है लाइट्स ऑफ पाकिस्तान। लाइट्स ऑफ पाकिस्तान अगर आपका कोई अवार्ड हो रहा है, कोई इवेंट हो रहा है, कोई हेल्थ सेमिनार है, आपकी वुमेन एग्जीबिशन है, किड्स फेस्टिवल है, स्कूल एक्टिविटी है, देन ज्वाइन विद अस। आप अपने इस इवेंट को हाईलाइट करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि आप पाकिस्तान में कराची में एक ज़बरदस्त काम करें, तो लेट्स सी आप हमें कांटेक्ट करिएगा, क्योंकि हम करेंगे आपके इवेंट की कवरेज लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श में। तो मैं चाहती हूँ बहुत सारी बातें होंगी, तो आप देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके इवेंट में आएँ, तो आप नंबर जो स्क्रीन पर मौजूद है 0300 2530 तो जी आप सर्च कीजिएगा गुड मॉर्निंग विद सभी, और अब आप देखें लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सभी और आप देख रहे हैं लाइट्स ऑफ पाकिस्तान। और लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में आज जो है वो स्पेशल एक वुमेन सेमिनार कंडक्ट किया है। लेट्स सी पहले उसकी झलकियां देखते हैं, उसके बाद चलते हैं इनके तमाम डिग्निटीज़ के जो जिन्होंने ये सेमिनार कंडक्ट किया है और ख़वातीन को जो अवेयरनेस दी है उसको हम देखते हैं। चलें। पाकिस्तान स्टॉक ब्रोकर एसोसिएशंस, तो बहुत सारे इदारे हमारे साथ बैठे हुए हैं जो आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो जो क्वेश्चन सेशन होगा वो हम इंटरेक्टिव करेंगे ताकि आप लोग सवालात कर सकें, और ये बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं कि आप इतने सारे इदारों के साथ एक साथ इंटरेक्ट करें बेसिकली। तो आप बेसिकली अपना बिजनेस जो है सीख रहे होंगे कि उसको कैसे रन करना है, बिकॉज यहाँ पे मिलियंस ऑफ रुपीज़ बिलियंस ऑफ रुपीज़ की कंपनीज हैं जो अपने पूरी कंपनीज रन कर रही हैं। स्टॉक एक्सचेंज और पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज मोर और लेस वर्क इन द सेम मैनर। अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप गोल्ड में भी इन्वेस्ट करें। अब गोल्ड के कुछ फ़ायदे हैं, ठीक है। अब गोल्ड के कुछ फ़ायदे ये हैं कि बड़े बड़े फ़ायदे आपकी को ये बता सकते हैं कि जब महंगाई अरूज पे होती है तो आपको एक हेज प्रोवाइड करता है। मेरे साथ सोबिया अशरफ मौजूद हैं और ये मार्केटिंग कम्युनिकेशन को बहुत बेहतरीन अंदाज में देख रही हैं, और इन्होंने इस वक्त यहाँ पर मॉडरेटर भी कहूँगी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें एक स्टेज पे दी, और हमारी नॉलेज और ख़वातीन जो यहाँ पर बैठी थी उनकी नॉलेज में बिज़नेस से रेलेवेंट और एसएमई यानी कि स्मॉल बिज़नेस जो बूस्टअप करती हैं उनको बेहतरीन इन्फॉर्मेशन दी। तो अब नाज़रीन जब आप देखेंगे लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में तो देखें सोबिया अशरफ हमें क्या आप बताते हैं। जी आज का ये जो सेमिनार कंडक्ट हुआ और आपने एक इनिशिएटिव लिया, और अब मैं चाहूँगी कि ये पहले तो इसके बारे में बताएं, और सेकंड क्वेश्चन ये है कि आगे हम इसको कैसे लेके चलेंगे। आज का जो प्रोग्राम था उसमें सबसे पहले मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उसने पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज से जो है हमें दावत दी ताकि हम वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को कैपिटल मार्केट के बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज इम्पार्ट कर सकें। तो आज का सेशन भरपूर तौर पे मालूमात से भरा हुआ था, जहाँ पे काफ़ी स्पीकर्स ने स्टॉक मार्केट के बारे में, फ्यूचर्स मार्केट के बारे में बातचीत की, और क्वेश्चन एंड आंसर सेशन हुए जहाँ पे ख़वातीन ने गहरी दिलचस्पी का इजहार किया। मुझे बहुत खुशी हुई इतनी सारी ख़वातीन को देख के।
और उनके इंटरेस्ट को देख के जैसे कि मैं एक्सचेंज में काम करती हूँ, फाइनेंशियल एक्सचेंज है, पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज फ्यूचर्स मार्केट में डील करते हैं। तो जब मैं ये इंटरेस्ट देखती हूँ ख़वातीन का तो बहुत खुशी होती है। और हमारी हमेशा से यही कोशिश रही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कैपिटल मार्केट की अवेयरनेस जो है उसकी आगाही दे सकें। तो इसी एफ़र्ट के थ्रू जो है ये हमने प्रोग्राम जो है वो मुनक्किद किया और इसमें पार्टिसिपेशन ख़वातीन ने की। और आई एम होपफुल कि आज जब वो यहाँ से जाएंगी तो बहुत ही अच्छी मालूमात उनके पास होगी और वो इस मार्केट का पार्ट बनने में गहरी दिलचस्पी रखेंगी। अच्छा, बार बार कहा जा रहा है, आप बार बार एक फोर्स करेंगी थी, प्लीज़ कभी किसी के कहने पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना करें, पहले उसकी इन्फॉर्मेशन लें, हमसे हम अवेलेबल हैं और हमसे इन्फॉर्मेशन लें और उसकी नॉलेज ले के फिर इन्वेस्टमेंट करें। ऐसा फोर्स करना क्यों लाजमी है? ऐसे जैसे कि हमारे माशरे में बड़े प्री कंसीव्ड नोशंस होते हैं लोगों के कि इस आदमी ने मुझे बताया कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट ना करें, आपके पैसे डूब जाएंगे, या फ्यूचर्स मार्केट में आप इन्वेस्ट ना करें, आपके पैसे डूब जाएंगे। तो इसका बेहतरीन जवाब ये है कि कभी भी आप किसी से भी इस तरह की मालूमात से जो है आपको इन्फ्लुएंस नहीं करनी चाहिए। ये आपका अपना फ़ैसला है। मुझे लगता है कि अल्लाह मियाँ ने आपको अपना दिमाग दिया है, आप अपनी स्टडी करें, अपनी रिसर्च करें और फिर आप अपना ओपिनियन किसी चीज़ के बारे में बताएं। तो इसीलिए सबसे यही दरख्वास्त की जाती है कि ख़ुद से जो है इस चीज़ को, कैपिटल मार्केट को एक्सप्लोर करें और फिर अपना ओपिनियन बनाएं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, मेरे लिए प्राइड ऑफ पाकिस्तान, मोहम्मद अहमद खनानी और CEO हैं। और माशाल्लाह मैं उनको, क्योंकि हम सब जानते हैं मोहम्मद मुनीर साहब, और यकीन करें जहाँ ये बैठ जाए ना तो मैं बड़ी बात नहीं कहती, जिस सेमिनार को ये कंडक्ट कर लेना तो मैं कहूँगी 100% लोगों का माइंड बन जाता है कि स्टॉक एक्सचेंज में हम इन्वेस्टमेंट करने को रेडी हैं। और आज बड़ी ख़ूबसूरत बात यह कि इन्होंने आज वुमेंस सेमिनार को कंडक्ट किया और तमाम ख़वातीन को जो छोटे स्मॉल बिज़नेस करती हैं, एंटरप्रेन्योर्स वुमेंस हैं, उनका माइंड मेक किया कि आप सिर्फ इस होल में ना रहें बल्कि आगे मूव अप कर सकती हैं और अपने इन्वेस्टमेंट को बहुत अच्छा कंडक्ट कर सकती हैं और आप बूस्ट अप कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर बहुत ज़बरदस्त आज आपका सेमिनार रहा और लोगों ने क्लिप्स भी अभी मेरे सारे नाज़रीन लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में देख रहे हैं और मुझे अच्छा लगा। आपने ख़ुद तो आप एक खूबसूरत, मैं ये कहूँगी बड़ी बूस्टअप पर्सनैलिटी, अपने बच्चों को भी आपने उस तरफ लेकर आए। और सिर्फ आप अपना नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि एक मैं ही हूँ बाकी कुछ नहीं, लेकिन आप और लोगों को भी चाहते हैं कि वो इस फील्ड में आए। तो ऐसे इस वुमेन सेमिनार को कंडक्ट करने के लिए आपके जहन में ऐसा क्या क्रिएशन आया? असल में मेरा इक्विटी डीलर है नोमान, है ना, वो यकीन बहुत एक्टिव है। वो मुझसे कहा करता था कि इस तरह का इवेंट करना है, तो मेरे को कोई इशू नहीं है। ये ऑडिटोरियम है, यहाँ पे हम भी आराम से बैठ के कर सकते हैं। ज़्यादा वुमेन आनी चाहिए जिन्हें हम बेसिक चीज़ बताएं कि क्या बेसिक है जिसको देख के वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है। मतलब ज़रूरी नहीं कि लॉन्ग कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की जाए, लर्न करना कि इनके पास क्या वो मौके हैं जिसमें वो इन्वेस्टमेंट कर सकती है। म्यूचुअल फंड है, मतलब ये कि स्टॉक एक्सचेंज है, कमोडिटी है, डॉलर है, बॉन्ड है, हर चीज़ है ना। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज क्यों? स्टॉक एक्सचेंज में छोटी से छोटी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। और ये जो हालात हैं इस वक्त जो पी है वो मैं कहता हूं कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट है अगर की जाए। और मार्केट में अगर हुकूमत पाकिस्तान या पाकिस्तान के हालात जो भी बेहतर होते हैं तो इतना ऐसा बूस्टअप आएगा कि इनके पैसे डबल हो जाएंगे। और जो चीज़ें इस वक्त अवेलेबल जो मिल रही हैं, उनके जो पे आउट हैं वो एक्सीलेंट हैं। तो एक समझदार मैं एज ए मेंबर मैं तो ये कहूँगा कि ये राइट टाइम है कि किसी को एडवाइस की जाए। बल्कि मैं तो उनसे कहता, अपना नंबर भी देता कि आप डायरेक्ट मुझसे बात करें। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की है, बार बार आप कह रहे थे कि आप ख़वातीन भी इस फील्ड में आएँ, स्टॉक में वर्किंग करें। तो ऐसी क्यों हमें ऐसा लगता है कि हमारी ख़वातीन स्टॉक एक्सचेंज की नॉलेज नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, ऐसा लगता है आपको? अवेयरनेस नहीं है। जब मैं इस तरह के सेमिनार करता हूँ ना, तो ये यूनिवर्सिटी वगैरह में जब जाता हूँ तो मुझे बड़ा अफसोस होता है कि मतलब 1% बच्चा होता है जो खड़े होकर कहता है कि मैं स्टॉक के बारे में जानता हूँ। इस तरह आज आपने देखा कि अगर 100 के करीब औरतें थी, उसमें से 2 चंद औरतें थी जो स्टॉक के बारे में जानती है। ये अलमिया है, ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए भी, रेगुलेटर के लिए भी, ऑल मेंबर के लिए भी, कि हर स्टेज पे ये सेमिनार होने चाहिए, अवेयरनेस होने चाहिए। स्टॉक की नेगेटिव और पॉजिटिव सब बातें इनको बतानी चाहिए क्योंकि वो अच्छा इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। जैसे जैसे अकाउंट बढ़ते जाएंगे, मार्केट अच्छी होती जाएगी, इन्वेस्टमेंट के अच्छे नताइज आएंगे तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा होगा।
लेकिन जब भी इन्वेस्टमेंट करें आराम से उस कंपनी के बारे में रिसर्च देखकर, उसकी बुक देखकर, उसके पे आउट देने के बाद कि कम से कम वो इंश्योर ज़रूर कि वो लास्ट 3-4 साल से अच्छा पे आउट करें, उसके बगैर इन्वेस्टमेंट ना करें ताकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल मजबूत हो। इस वक्त मेरे साथ सरवत नसीम शाह एमडी हैं जामिन बिल्डर से, और बड़ी अच्छा इन्होंने सपोर्ट किया तमाम ख़वातीन को यहाँ पर जो कंडक्ट हुई और सबको स्टॉक एक्सचेंज की अवेयरनेस दी। तो मैं पूछूंगी इनके जहन में क्यों आया सरवत जी? माशाल्लाह इतनी सारी ख़वातीन यहाँ पर थीं और सब बिज़नेस से करना चाहती थी, स्मॉल बिज़नेस जिनके हैं, तो आप मुझे बताएं आज इसका फ़ीडबैक कैसा लगा? जी अस्सलाम वालेकुम। जी अच्छा, मुझे लोग बिल्डर, साइकोथेरेपिस्ट हर हवाले से तो जानते हैं, लेकिन मैं एक बल्कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ के एडवोकेट के तौर पे जानते हैं, लेकिन मैं एक विमेन एम्पावरमेंट की भी एडवोकेट हूँ। मेरा जैसे अभी नसा ब्लॉक आया था, उसकी पूरी फाउंडेशन और पूरा बेसिस जो है वो विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर ही था। और आज का जो ये इवेंट है ये भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। रोटरी क्लब के अंदर हम गर्ल एम्पावरमेंट के लिए बहुत काम करते हैं, और क्योंकि जामिन बिल्डर्स, रोटरी क्लब, सारे जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब से आप समझें कि उन सबको मिला कि हमने एक ऐसा अवेयरनेस सेशन यहाँ पे रखा है कि ख़वातीन जो ऑलरेडी काम कर रही हैं, देखिए जब एक लेवल होता है हम कहते हैं कि घर से उनको अपॉर्चुनिटीज़ दें काम करने की, काम करने के बाद जब वो कमाने लगती हैं तो उस पैसे को सही तरह इस्तेमाल करना, उसको सेव करना। अब सेव करके आपने जब रख लिया, पैसे की कदर गिर रही है रोज़ बरोज़। आपने 100 रुपये जो सेव किए थे ना, वो आपके 10 दिन बाद 80 रुपये हो जाएंगे, 1 साल बाद वो 50 रुपये के बराबर हो जाएंगे। तो हम ये नहीं चाहते कि वो इस तरह नुकसान उठाएं, उनकी मेहनत जो है वो ज़ाया हो। तो उनको ये भी पता चलना चाहिए कि इन्फ्लेशन हेजिंग किस तरह करनी है। वो ऐसी चीज़ों में इन्वेस्ट करें कि वो पैसा जो है उसकी वैल्यू 100 रुपये ही रहे या उससे भी बढ़ जाए। तो जब वो साल के बाद उस पैसे को देखें तो उसके अंदर कुछ प्रॉफिट आ चुका। मेरा नाम मिसेस किरण नोमान है, और बेसिकली आई रिप्रेजेंट उम्मुल आयमा एसोसिएशन एंड ऑल्सो पाकिस्तान फर्स्ट उर्दू रोमन न्यूज़। एंड द पर्पस ऑफ दिस इवेंट इज़ कि हम चाहते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट पे काम किया जाए, और हमारी वुमेन पे में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और बस उनको गाइड करने की ज़रूरत है। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हमने इस प्रोग्राम को अरेंज इसीलिए किया है ताकि उनको हम गाइड कर सकें, एजुकेट कर सकें कि किस तरह से वो एज अ डीलर और एज अ इक्विटी शेयर होल्डर यहाँ पर आ सकती हैं और अपना रोल प्ले कर सकती हैं। बिकॉज़ हमारी वुमेन एम्पावरमेंट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। जहाँ आ गई फिर सुबह, क्या हंसी है समा, देखती हूँ जहाँ, गीत गाए हवा, गुनगुनाए फिजा, अर्श से साथ रहा।